हेलो फ्रेंड्स। तो अपन लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का कुछ बेसिक चीज़ें देखी। सेकंड पार्ट में जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अच्छे से बता ही दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल पॉइंट आउट करके वो चीज़ें। फर्स्ट पार्ट में अपन लोगों ने देखा कि कैसे इंडिया कहाँ पर लोकेट है, इंडिया का क्या एक्सपांशन है, इंडिया का किस तरीके से लोकेशन है, इंडिया कहाँ लोकेट करता है, ठीक है ना। इस सेकंड पार्ट में अब जो अपन चीज़ें जानने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आप लोगों को समझने में थोड़ा फोकस करना पड़ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल आपको लगता है एक लेंथी चैप्टर है। नहीं, अगर आपको कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जज करें तो आगे ये चीज़ जानने को मिलेगी कि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर यही हो जाता है। कहीं ना कहीं ये चैप्टर लोगों को पढ़ना ही पड़ता है। आप हायर एजुकेशन में जाके देखिए, या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाके देखिए, या फिर किसी भी आप अपने भैया दीदी से ये चीज़ पूछिएगा तो ये चीज़ ज़रूर बताएंगे, बोले सोशल इज़ मस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा बोला जाता है ज्योग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी तो सर सबकी माँ है, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इवन इट कवर्स सम पार्ट्स ऑफ साइंस। आई बात समझ में? तो थोड़ा सी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाएंगी, ध्यान रखना। थोड़ी सी चीज़ें अब यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाली हैं, लेकिन उसके साथ में आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, और लाइफ लॉन्ग आपको ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो बहुत यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों ने क्या करा था, इंडिया का एक्सपांशन देखा। इंडिया का एक्सपांशन लैटिट्यूडनल देख लिया भाई, लॉन्गिट्यूडनल देख लिया। आई बात समझ में? अब इंडिया का एक्सपांशन अपन डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे कि कितनी दूरी है, क्या डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ का और वेस्ट से ईस्ट का। अभी मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आने वाले 10-15 मिनट में चैप्टर खत्म होते होते पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। और पॉज करते करते सारी चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है ना। तो नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कितना है इंडिया का, 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। और वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस, वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। आई बात समझ में? अब इसके बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं, पिछले पार्ट में अपन ने एक नेबर कंट्रीज़ का एक छोटा सा स्टार्ट करके छोड़ दिया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं कुल कितने, टोटल कितने इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं, 9 है। 9 में मैंने बताया था 2 पार्ट है, 7 और 2। 7 जो हैं वो लैंड शेयरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और 2 जो हैं वो वाटर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं। आई बात समझ में? मतलब जो 7 देश हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जो 2 देश हैं वो क्या करते हैं, जलीय सीमा। और वो जो 2 देश हैं वो कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका यहाँ पर, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, और मालदीव कहाँ है, यहाँ पर है। आई बात समझ में? तो 2 जो जलीय सीमा वाले देश हैं वो कौन सा है, श्रीलंका और मालदीव। और मालदीव भारत के कौन से हिस्से के साथ टच होता है, वो होता है लक्षद्वीप के साथ। लक्षद्वीप एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय समूह है भारत का। भारत का द्वीपीय समूह कौन सा है, लक्षद्वीप है। एक और है वो बताऊंगा, आइलैंड में पढ़ेंगे अपन। अब देखना, भारत के जो 9 पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने पहले बताऊंगा आपको लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले, और फिर बाद में बताऊंगा वाटर बाउंड्री शेयर करने वाले। लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। भाई ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है, ये अफगानिस्तान। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बॉर्डर शेयर करता है, ये है चीन, ठीक है ना। उसके बाद में चीन लिख रखा है, ठीक है ना। एक है नेपाल एन, यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर है म्यांमार, और यहाँ पर है बांग्लादेश। अब देखना दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। इन बाउंड्रीज़ के कुछ नाम रख दिए गए हैं। सीधी सी बात है, आप अपने गली मोहल्ले भी एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो आप बोलते हैं आजा भाई चौधरी चौराहे, आजा भाई पटेल चौराहे पे आजा। तो छोटे छोटे गली चौराहों के नाम हैं, तो यहाँ तो बॉर्डर है भाई, देशों के बीच की सीमा है। और इंडिया पाकिस्तान जैसे देश की सीमा का नाम रखना तो ठहरा। आई बात समझ में? अब देखना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पहले एक देश था, बांग्लादेश भी पूरा, मतलब यार आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें पता पड़ेंगी। मैं ज़्यादा वास्ट नहीं जाऊँगा, जो आपके जनरल नॉलेज और जो आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ तक अपन जाएंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान, ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर शेयर होती है वही बॉर्डर शेयर होती है इंडिया और बांग्लादेश के साथ में। क्यों?
क्योंकि आज जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान था। बांग्लादेश तो भारत और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद आज़ाद हुआ है। कैसे आज़ाद हुआ है? ये जो बांग्लादेश है ये पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इन दोनों देशों की बनी नहीं, है ना, मतलब इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला नहीं गया, पॉलिटिकल भी इश्यूज आने लगे, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद बढ़ने लगे और लड़ाई हो गई, जिस वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या हुए, अलग देश बने। ठीक है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है अलग देश बने। तो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर हुई उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। अच्छा, पाकिस्तान और ये भी जब आज़ाद हुआ तो इसकी बॉर्डर शेयर कर डिसाइड करी गई हुई, सीधी बात है, जब इसको पाकिस्तान का हिस्सा दिया होगा। तो ये है रेड क्लिफ के नाम से। किस नाम से? रेड क्लिफ के नाम से। ठीक है ना। उसके बाद अपन जाएंगे चाइना। अच्छा, रेड नाम याद रखना। रेड किस भाई? रेड मतलब खतरनाक। अच्छा, अपन खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, ध्यान रखना। पाकिस्तान अपने लिए खतरनाक नहीं है, इस तरीके से याद रखेंगे। रेड रेड होता है ना, रेड मतलब खतरनाक का साइन होता है। ठीक है, डेंजर का साइन होता है। चीन, ठीक है ना, चीन अपने से क्या होता है, सीधी सी याद करने का तरीका, चीन अपने से क्या बहुत प्रेम भाव शो करता है कि भाई हाँ, बहुत लव शो करता है पूरी दुनिया का कि हम भारत से प्रेम करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझने, कुछ कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाते हैं। ठीक है ना। तो चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर शेयर होती है उसका नाम है मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। आई बात समझ में? हाँ, तो अपन क्या बोल रहे थे? चीन, भारत और चीन, इंडिया और चीन के साथ में जो बॉर्डर शेयर होती है उसका नाम है मैकमोहन। मोहन भाई, मोहन 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 किसका पर्यायवाची है? किसको अपन मोहन बोलते हैं? कन्हैया जी। और कन्हैया जी क्या करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं। तो चीन अपने साथ क्या करता है? बहुत प्रेम शो करता है। इसलिए भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर का नाम है वो क्या है? मैकमोहन। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बॉर्डर डिसाइड करी थी, वो लोग हैं ये लोग। ठीक है। उसके बाद अपन थोड़ा सा देखेंगे अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर शेयर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरंड। भाई दूर है, इंडिया से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि ये जो इंडिया का पार्ट है अभी पीओके का पार्ट है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अभी पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाइड कर रखा है, लेकिन क्या बोलते हैं अपन लोग कि अभी अपना पार्ट है, लेकिन अपन से दूर है, इसलिए ड्यूरंड। आई बात समझ में? अब अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे। अपन ने क्या करा भाई, इंडिया पाकिस्तान देख ली, इंडिया बांग्लादेश देख ली, इंडिया चीन देख ली, इंडिया अफगानिस्तान देख ली। अब अपन को पढ़ना है इंडिया और श्रीलंका की। सिर्फ भारत और श्रीलंका की जो वाटर बॉडी शेयर करता है उस वाटर बॉडी का नाम है पाक स्ट्रेट। क्या नाम है? पाक स्ट्रेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस वाटर बॉडी का नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। आई बात समझ में? अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अपन ने क्या करा? नेबर कंट्रीज देख ली। अब एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपके सामने मैं क्लियर करने वाला हूँ। अच्छा, इसको देख लेना आप, ठीक है ना, इसको पॉज करके पूरा नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ में। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है कि इंडिया अर्थ को दो इक्वल पार्ट में क्या कौन डिवाइड करता है? इक्वेटर करती है। मतलब इक्वेटर कितने डिग्री पे लोकेट है? 0 डिग्री पे लोकेट है। 0 डिग्री के नॉर्थन वाला पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर, 0 डिग्री के सदर्न वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। आई बात समझ में? ऊपर जाएंगे तो डिग्री बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो भी डिग्री बढ़ेगी। आई बात समझ में? अब इसके बाद आगे कंसेप्ट समझिए। एक भाई अगर लैटीट्यूड है तो एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। आई बात समझ में? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिख लीजिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है ना, और ये कहाँ लोकेट है? ब्रिटेन में, ग्रीनविच ब्रिटेन में। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ लोकेट है? ग्रीनविच ब्रिटेन में, ब्रिटेन में प्राइम मेरिडियन। आई बात समझ में? अब देखिए मेरी बात को, मैंने आपको बताया इंडिया कहाँ लोकेट है? यहाँ पर लोकेट है भाई, है ना। अब भारत, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है ना बेटा, ये सन है, ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये सन है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने एक्सिस, अर्थ जो है अपने एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड है। मतलब जितने डिग्री टिल्टेड होगी उतने डिग्री पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ेगी। आई बात समझ में? तो अर्थ जो है अपने एक्सिस से, अर्थ जो है अपने एक्सिस से कुछ डिग्री टिल्टेड है, और वो कितने डिग्री टिल्टेड है? 23 डिग्री हाफ मिनट। अब 23 डिग्री हाफ मिनट इधर झुकी हुई है, तो 23 डिग्री हाफ मिनट इधर भी झुकी हुई है। आई बात समझ में? ऐसा थोड़ी ना ऊपर का हिस्सा खसक गया, इधर का हिस्सा इधर ही रह गया। ठीक है भाई, स्फीयर का रूल है तो, ठीक है ना। अब जितने डिग्री झुकी हुई है उतने डिग्री पे क्या होगा? सन की लाइट डायरेक्ट पड़ेगी, है ना। और सन की लाइट जब उतने डिग्री पे डायरेक्ट पड़ेगी,
आई बात समझ में। तो वो क्या होगा, एक स्पेशलिटी हो जाएगी, क्योंकि आप उसको पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करता है। आई बात समझ में। और वो जो बॉर्डर 23 डिग्री हाफ मिनट जिस पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है साल में एक बार, वो अर्थ इंडिया के भी सेंटर से जाती है। इंडिया के कहाँ से जाती है, सेंटर से जाती है। अब भारत के सेंटर से जाती होगी, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के, अगर भाई सेंटर जा रही है तो कुछ स्टेट को कट कर रही होगी, ठीक है, कुछ स्टेट से क्रॉस हो रही होगी। तो कितने स्टेट से जाती है, टोटल 8 स्टेट्स। कितने स्टेट से, 8 राज्यों से। और 8 राज्य याद यहीं पे करा दूंगा मैं, देखना। सबसे पहला स्टेट भाई जहाँ से घुसेगी वो तो याद करना ही है, गुजरात दिख ही रहा है। सबसे आखिरी वाला भी याद करना ठहरा, है ना। और सबसे पहला गुजरात है, तो आखिरी वाला है भाई मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। तो पहला गुजरात, दूसरा मिजोरम। भाई गुजरात, ठीक है ना, यहाँ लिख लो मिजोरम, ठीक है ना। गुजरात के बाद जो हल्का सा टच होती है उससे टच होती है राजस्थान से। किससे, राजस्थान। गुजरात के बाद राजस्थान, ठीक है ना। ये हुआ आपका, देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। गुजरात, राजस्थान। राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा ये एक स्टेट में ट्रेवल करती है भारत में, वो है मध्य प्रदेश। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आई बात समझ में। मध्य प्रदेश के बाद, अच्छा मध्य प्रदेश के बाद एक स्टेट है, ये 3 स्टेट याद नहीं होते किसी को, मैं याद कराऊंगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो याद रहेंगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, और झारखंड के बाद तो वेस्ट बंगाल तो याद हो ही जाएगा। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कैसे याद करेंगे। आज का जो छत्तीसगढ़ है वो 2000 में पहले मध्य प्रदेश में ही इन्वॉल्व था। आई बात समझ में, पहले मध्य प्रदेश में ही मर्ज था, पहले दोनों राज्य एक थे। तो मध्य प्रदेश के बाद सीधी सी बात है छत्तीसगढ़ से भी जाएगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद, ठीक है ना, अब समझना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मैंने क्या बोला, झारखंड। झारखंड के बाद छठा जो स्टेट है, सुनना, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। और 7वां जो स्टेट है वो है त्रिपुरा। बस 7 सिस्टर के 2 स्टेट याद करने हैं आपको, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम हर जगह याद रखना है, ठीक है ना। और बाकी आप अच्छे से याद कर ही लेंगे, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेट है। क्यों पढ़ते हैं वो भी बता दिया मैंने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का फंडा भी समझ में आ गया, क्योंकि अर्थ उतने डिग्री पे टिल्टेड है। साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की लाइट पड़ती है, वो भी लिख लो। किस दिन पड़ती है, 21 जून को। देखो मेरे साथ वीडियो देखोगे, शेयर करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें नॉलेज की इसमें मिलने वाली है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे से, काफ़ी धीरे धीरे अगर आप वीडियो को रेगुलर शेयर करते जाएं, पढ़ते जाएं, रेगुलर अगर वीडियो को वॉच करेंगे, तो आपका कंटेंट काफ़ी क्लियर, कंटेंट अच्छे से होते जाएगा। और जितने अच्छे से ये वीडियो आप समझेंगे, उतने ही आगे ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला। हिस्ट्री भी इतनी ज़ोरदार है, पॉलिटी भी इतनी ज़ोरदार है, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपके लिए आज तक ना हुए होंगे, और जिसके लिए हैं वो तो काफ़ी अच्छी बात है, जिसके लिए नहीं है वो हम बनाएंगे। हम किस लिए बैठे, आई बात समझ में। ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का फंडा, समझ में आया। अब अपना जो एक कंटेंट बचा है इस चैप्टर का, सबसे लास्ट पॉइंट वो ये है कि इंडिया, भाई आपने इंडिया पढ़ लिया पूरा, ठीक है। अब इंडिया के कुछ जो पार्ट है वो वाटर में भी सबमर्ज हैं, आई बात समझ में। और वो जो पार्ट है वो एक है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, और इधर है लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। इंडिया के साउथ में जो ओशन है उसको इंडियन ओशन बोलते हैं। यहाँ पूरा जो वाटर है वो इंडियन ओशन का है, लेकिन छोटा जो यहाँ पे वाटर सी है, छोटा सा जो सागर है, उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। अब देखो क्वेश्चन आता है, इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा वाटर बॉडी है, तो क्या बोलोगे, बे ऑफ बंगाल। इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। आई बात समझ, साउथ वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। इंडिया का जो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है वो अंडमान एंड निकोबार है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी अंडमान एंड निकोबार है। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9, 2 हो गए ना भाई, एक और जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
अब वो राज्य का दर्जा खो के केंद्र शासित का दर्जा मिल गया उनको, यूनियन टेरिटरीज बन गए अब वो। आई बात समझ में? तो देखो अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप कहाँ पर है भाई? अरेबियन सी में है, ठीक है ना। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती है। आई बात समझ में? मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज़ अच्छे से बताई थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती है कि इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट, मैंने आपको बताया लैटिट्यूड एक्सपांशन 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, अभी मिटा रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो अंडमान एंड निकोबार है थोड़ा सा नीचे तक आ रहे हैं, और नीचे तक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, भारत का हिस्सा है, द्वीप भारत का देश है ना, भारत का हिस्सा है ना भाई, तो अपन को सबसे सदर्न पॉइंट इसका देखना चाहिए। लेकिन अपन सबसे सदर्न पॉइंट ये लिखते हैं, इसलिए ये लिखते हैं क्योंकि पहली बात तो वो जो है 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया है, डूब चुका है ना। ये जो लोकेशन थी 6 डिग्री 4 मिनट थी, आइए समझ। और वहाँ कोई इतनी पॉपुलेशन रहती भी नहीं है, ट्राइबल एरिया, पूरा ट्राइबल एरिया है, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ते हैं, यहाँ से आता है इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट। अब सुनना, इंडिया का कुल सबसे सदर्न पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट। इंडिया स्टार्ट कहाँ से होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से होता है, ठीक है ना। इंडिया का जो सबसे सदर्न पॉइंट ये 6 डिग्री 4 मिनट था, इसको बोलते थे अपन इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई इशू आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, अभी तो फैक्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों में आपको अच्छे से मैं बताने वाला हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। बच्चों सुनो, ये चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आई बात समझ में? एक छोटा सा कंटेंट जो है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको जो बताया था सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का एक पार्ट है, वो है कि भाई इंडिया का जो वेस्ट से ईस्ट का एक्सपांशन है वो कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ठीक है। मतलब कुल मिला के लगभग 30 डिग्री। भाई मैंने एक पंडा पहले ही बता दिया था, अभी भी अच्छे से रिवाइज कर लो। सन है, अर्थ गोल है, ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट का डायरेक्शन, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट आ रही है, मतलब ईस्ट सन यहाँ पे राइज सबसे पहले होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री आई, 2 डिग्री आई, 3 डिग्री आई, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री, मतलब 1 डिग्री कवर करने में सन की लाइट 4 मिनट लेती है। मैंने बताया टोटल कितने डिग्री का एक्सपांशन है? 30 डिग्री का एक्सपांशन है। 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट ले रही है, तो 30 डिग्री कवर करने में 120 मिनट लेगी, मतलब कुल कितने घंटे? 2 घंटे। यहाँ 2 घंटे पहले क्या होगा? सनराइज होगा, यहाँ 2 घंटे बाद में होगा। तो इसका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाला गया। अब सुनना, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? प्राइम मेरिडियन। अब मैं आप बोलोगे वर्ल्ड का सर आपने तो बोला था तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। सुनना बेटा, जो टाइम का डिसीजन हो रहा है, जो टाइम डिसाइडर जो बॉर्डर है वो कौन कर रही है? लैटिट्यूड नहीं कर रही है, लॉन्गिट्यूड कर रही है ना। लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होते जा रहा है। आई बात समझ में? इसलिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को अपन बोलते हैं वर्ल्ड का स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना। और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मैंने आपको पहले ही बताया है 82 डिग्री 30 मिनट। आई बात समझ में? और अब भाई आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा, 8 राज्यों से जाती है, ऐसे ही ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, अभी आपका होमवर्क है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कुल 5 राज्यों से जाती है। वो 5 राज्य कौन से हैं वो आपको मैं पढ़ने हैं। अगले जो चैप्टर होगा उसमें मैं पहले ही बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए घर पे। बाय, टेक केयर।